हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैगरबेन्स। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज लेकर आई हूँ क्लास 11th हिंदी की हमारी बुक है, जो कंबाइंड पुस्तक है क्लास 11th और 12th की और आपके 11th के दोनों ही सिलेबस यानी कि कोर और इलेक्टिव की। वो बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम। ये बुक ऐसी है कि इसके कुछ चैप्टर 11th के हैं और कुछ 12th के हैं, और जो चैप्टर आपके 11th में आ रहे हैं वो चैप्टर भी आपके जो है दोनों ही सिलेबस में चल रहे हैं, सिर्फ एक चैप्टर को छोड़कर, कोर और इलेक्टिव दोनों में। सिर्फ इसका 15वां चैप्टर जो शब्दकोश का चैप्टर है वो सिर्फ कोर में आ रहा है, इलेक्टिव में नहीं है। तो यहाँ पर आज जो हम चैप्टर लेकर आए हैं वो कौन सा है? स्ववृत्त यानी कि बायोडेटा लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र। तो इसके आधारित आज हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो चैप्टर है स्ववृत्त लेखन और आवेदन लेखन का, ये आपका दोनों ही सिलेबस में आ रहा है, यानी कि कोर और इलेक्टिव दोनों में। तो बहुत ध्यान से इनको देखिएगा। ये फॉर्मेट भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि कैसे स्ववृत्त लिखा जाएगा। आपको एक व्यक्ति दे दिया जाएगा, उस व्यक्ति का आपको स्ववृत्त तैयार करना होगा आवेदन पत्र के साथ। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुविकल्पीय से पहले जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं उसमें आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि वो वर्णनात्मक प्रश्न के अंतर्गत आएगा। लेकिन आज तो हम बहुविकल्पीय प्रश्न कर रहे हैं, तो इस पर प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं इनको हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, उम्मीदवार का प्रतिनिधि किसे कहा जाता है? उम्मीदवार। अब देखिए यहाँ पर जब आवेदन दिया जा रहा है या स्ववृत्त लिखा जा रहा है तो उसमें दो पक्ष होते हैं। एक पहला, जिसने वैकेंसी निकाली है, जिस कंपनी ने वैकेंसी निकाली है वो कंपनी नियोक्ता कहलाती है। क्या कहलाती है? नियोक्ता, क्योंकि वो लोगों को नियुक्त करेगी। और जैसे हम उस कंपनी में एप्लीकेशन डालते हैं जॉब के लिए तो हम क्या हो जाएंगे? उम्मीदवार। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है कि आप आवेदन पत्र या स्ववृत्त जब तैयार कर रहे हो तो इसके दो पक्ष होते हैं, एक उम्मीदवार, दूसरा नियोक्ता। उम्मीदवार में रहते हैं हम, यानी कि हम अपनी पूरी इंफॉर्मेशन उसके अंदर देते हैं, यानी कि अपना व्यक्तिगत परिचय रहता है, शैक्षणिक योग्यताएं रहती हैं, कार्येतर जो हैं वो रहती हैं, आपकी गतिविधियां, उसके अलावा अनुभव रहते हैं, आपका रुचियां रहती हैं और आपसे संबंधित लोग जिनसे जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। तो ये सभी कुछ आपका स्ववृत्त के अंतर्गत रहता है। तो दो पक्ष हो गए आपके स्ववृत्त। एक तो हो गया ये हमारा उम्मीदवार का, यानी कि हमारा एक पहलू। दूसरा, जिस कंपनी ने हमको लिए वैकेंसी निकाली है किसी भी पद के लिए, तो वो पक्ष जिसको हम ये स्ववृत्त भेज रहे हैं वो कहलाएगा नियोक्ता। तो अब यहां पहले पूछा गया है उम्मीदवार का प्रतिनिधि किसे कहा? उम्मीदवार अर्थात मैं। अब मेरा प्रतिनिधित्व उस कंपनी में कौन कर रहा है? मेरा बायोडेटा। मैंने अपना बायोडेटा रेडी करके भेजा है ना उस कंपनी में, तो वो मेरे को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा? तो सही क्या है? अनुभव को, आवेदन पत्र को, स्ववृत्त को, का या गा दोनों। तो मेरा जो उम्मीदवार का प्रतिनिधि होता है वो कौन होता है? स्ववृत्त होता है, अर्थात जो बायोडेटा मैंने लिखा है। प्रश्न संख्या 2 है, स्ववृत्त नियोक्ता के मन में उम्मीदवार के प्रति किस प्रकार की धारणा प्रस्तुत करता है? अब जो हमने बायोडेटा रेडी किया है उसमें हम सारी अपनी क्वालिटी, क्वालिफिकेशन, अपना एक्सपीरियंस, अपनी व्यक्तिगत जानकारी सभी कुछ हम दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि मेरा एक पॉजिटिव जो है वो एक ऑरा बनाकर वहां पर प्रस्तुत करेगा। तो सीधी सीधी क्या है? सकारात्मक, नकारात्मक, का और खा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो वो क्या है? वो पॉजिटिव अवधारणा बनाएगा वहां पर जाकर कि हाँ ये व्यक्ति इतना कैपेबल है, इतनी अच्छी उसकी शिक्षा है, सब कुछ जो है वो बताएगा। प्रश्न संख्या 3 है, स्ववृत्त के कितने पक्ष होते हैं? एक पक्ष, दो पक्ष, तीन पक्ष या चार पक्ष? तो अभी मैंने आपको बताया कि एक स्ववृत्त के दो पक्ष होते हैं, नियोक्ता और उम्मीदवार। प्रश्न संख्या 3 है, अच्छा स्ववृत्त होता है। अब कोई भी अच्छा स्ववृत्त जो है वो क्या होता है? तराजू की तरह, गुलदस्ते की तरह, चुंबक की तरह या चमक की तरह। तो एक अच्छा स्ववृत्त चुंबक की तरह होता है। अब कैसे होता है चुंबक की तरह आपको बताती हूँ। आप लोगों ने मैग्नेट से तो सभी ने खेला होगा, चुंबक मैग्नेट।
मैग्नेट को हम लोग क्या करते हैं, कहीं पे भी, जैसे हम लोग के यहाँ बहुत आजकल तो बहुत ही अच्छे अच्छे आने लगे, तो उसे फ्रिज पे लगा देते हैं। देखो फ्रिज पे लगता है, नहीं तो हम लोग बैठे बैठे खेलेंगे, मैग्नेट हमारे हाथ में होगा, लोहे की कुछ चीज़ें रख देंगे, उसको ऐसे करेंगे तो वो ऐसे करके खिंचता चला आता है ना। जैसे हमने ये मैग्नेट रखा, लोहे की कोई चीज़ होगी तो वो तुरंत ही इसके पास खिंचती चलेगी। हमें मैग्नेट को उसके पास नहीं ले जाना पड़ेगा, मैग्नेट यहाँ रखा है और लोहे की चीज़ जो है वो अपने आप खिंचाएगी। तो उसी तरीके से क्या होता है, हमारा जो स्ववृत्त होता है वो एक मैग्नेट है। उस मैग्नेट में कितनी पावर है ये डिसाइड करता है कि उसमें हमने अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे किया है। तो जितने अच्छे से रिप्रेजेंट किया है वो उतना हैवी मैग्नेट होगा, और अच्छा हैवी मैग्नेट की तरफ क्या करेगा, लोहा अर्थात नियुक्ता जो है वो उसकी तरफ खिंचता चला आएगा। वो हमारे जो स्ववृत्त है उसको एक्सेप्ट करेगा, उसे सॉर्ट आउट करके रखेगा और हमें जो है नियुक्ति के लिए बुला लेगा। प्रश्न संख्या 5 है, स्ववृत्त के पहले पक्ष में किसे केंद्र में रखकर सूचनाएं एकत्र की जाती हैं। अब स्ववृत्त का जो पहला पक्ष है, अब पहला पक्ष को भाई सबसे पहला पक्ष कौन है, उम्मीदवार अर्थात मैं, तो उसमें किसके बारे में जानकारी होती है, उम्मीदवार के बारे में जानकारी है। तो जाहिर सी बात है पहले पक्ष में किसकी जानकारी, उम्मीदवार की। उम्मीदवार को केंद्र में रखकर सूचनाएं एकत्र की जाती हैं, नियोक्ता को रखकर, संस्था को रखकर या आवेदक को रखकर। तो सीधे सीधे क्या होगा, जो उम्मीदवार है अर्थात मैं वैकेंट हूं ना, मुझे जो है मेरा जो है वो वहां पर चयन होना है, मैं उम्मीदवार हूं उस पद के लिए, तो वहां पर सारी सूचनाएं, ये सूचनाएं देखिए जो स्ववृत्त में है वो मेरे बारे में ही तो है ना, तो मैं मेरे बारे में है, इसलिए मैं एक उम्मीदवार हूं और वही चीज वहां पर रखी गई है। प्रश्न संख्या 6 है, स्ववृत्त की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। जब हम स्ववृत्त तैयार करते हैं तो उसमें किस तरह की भाषा शैली का प्रयोग किया जाता है। सामासिक होती है, अलंकारिक होती है, सीधी सरल होती है या पारिभाषिक शब्दावली होती है। तो स्ववृत्त जो है उसकी भाषा शैली वो हमेशा सीधी सरल होनी चाहिए। उसमें बहुत सारा बढ़ा चढ़ा कर लिखने की तो कभी कोशिश मत करिए, उसे सजाने की कोशिश नहीं करिए। एकदम जो सीधी सीधी सिंपल, जो मतलब सोबर एंड सिंपल चीज़ें उसमें मेंशन की जाती हैं और एकदम सरल भाषा में। प्रश्न संख्या 7 है, स्ववृत्त में अनुभव का विवरण कैसे दिया जाता है। अब यानी कि आपका जो एक्सपीरियंस है उसका विवरण किस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। औपचारिकता अनुसार, पदानुसार, योग्यता अनुसार या वेतनानुसार। तो जब स्ववृत्त में हम अपना एक्सपीरियंस यानी कि अपना जो हमारा अनुभव है, वर्क एक्सपीरियंस जो है, उसे हम लिखते हैं पदानुसार। यानी कि जैसे मान लीजिए हमने जॉब करना शुरू किया सन 2004 में, तो सबसे पहले जिस पद पे मैं थी पहले वो पद लिखेंगे, फिर उसके बाद उसके आगे हम सन लिख देंगे अब से अब तक, फिर उसके बाद दूसरा पद हमने उसके बाद 8 साल बाद जब चेंज किया तो वो पद हमारा क्या रहा उसमें हम से लिखेंगे। तो जो हम पद के हिसाब से चीज़ें लिखते हैं, क्योंकि पद हमारा हमेशा जब हम काम करना शुरू करते हैं तो नीचे होता है, उसके बाद वो धीरे 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 मेरा पद अनुभव के हिसाब से बढ़ता जाता है। तो वो देखते हैं कि इस व्यक्ति ने कितने लेवल से काम शुरू किया और उसने कितनी मेहनत करी और उसने अपने आप को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। तो ये हम पदानुसार अपने अनुभव को लिखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, स्ववृत्त में व्यक्तित्व का स्रोत क्या होता है। यानी कि जब हम स्ववृत्त लिखते हैं तो उसमें अपना व्यक्तित्व हमारा क्या रहा, कि मतलब हम कैसी पर्सनैलिटी हैं, कैसे हैं हम, ये सारी चीज़ें हम किसके थ्रू बताते हैं। कार्योत्तर योग्यता के तहत बताते हैं, पात्रता योग्यता के तहत या शैक्षणिक योग्यता के तहत या व्यावसायिक योग्यता के तहत। तो ये हम बताते हैं कार्योत्तर जो हमारी योग्यता होती है उसके तहत, यानी कि जो हमारा कार्य रहा, जो शिक्षा रही, उसके अलावा भी हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे हमें क्रिकेट खेलना अच्छा है, फुटबॉल खेलना, उसके कैप्टन हैं, हम योगा करते हैं, एनसीसी करते हैं। तो ये सारी ऐसी बहुत सारी, आजकल तो लोग चीज़ें, सिंगिंग है और डांस क्लासेस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें एक्टिविटीज़ करते हैं ना। तो ये हमारी कार्योत्तर जो योग्यता होती है, ये हमारे व्यक्तित्व की जो पहचान है वो स्ववृत्त में झलकाती है। प्रश्न संख्या 9 है, उच्च पद के लिए स्ववृत्त कैसा लिखा जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए बहुत हाई पोस्ट है, यानी कि मान लीजिए किसी कंपनी का सीईओ है या मैनेजिंग डायरेक्टर है या आपका कोई भी जो बहुत ही हाई पोस्ट होती हैं, उन उच्च पदों के लिए स्ववृत्त कैसा तैयार किया जाता है।
संक्षिप्त और शैक्षिक योग्यता सहित लंबा और अनुभव युक्त होना चाहिए, सिर्फ व्यावसायिक योग्यता सहित होना चाहिए, सिर्फ उपलब्धियों सहित होना चाहिए। तो देखिए, जब हम उच्च पद के लिए स्ववृत्त तैयार करते हैं तो जाहिर सी बात है, उसमें जब उच्च पद है तो उसमें व्यक्ति का बहुत सारा एक्सपीरियंस्ड होता है, क्योंकि वो बहुत सारा कंपनी में अब उच्च पद में है तो उसके पास उतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब जब ये एक्सपीरियंस लिखा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि स्ववृत्त बहुत लंबा हो जाएगा। तो जब हम उच्च पद के लिए स्ववृत्त लिखा जाता है तो वो लंबा और अनुभव युक्त होता है, क्योंकि उसमें उसके एक्सपीरियंस होते हैं। भाई उच्च पद है, व्यक्ति बहुत बड़ा होगा, एक्सपीरियंस होल्डर होगा, तभी तो उस उच्च पद तक पहुंचेगा। मान लीजिए कॉलेज से निकला जो व्यक्ति है वो तो CEO नहीं बन जाएगा ना, तो उसको भी धीरे धीरे अपने आप को ग्रोथ करनी पड़ती है, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 5, तो इसी से उसका अनुभव बढ़ता जाता है। और जितना अनुभव हमारे ये स्ववृत्त में ऐड होता जाएगा, हमारा स्ववृत्त उतना लंबा होता जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी करके निकलने वाले आवेदकों को अपने स्ववृत्त में किन संदर्भित व्यक्तियों के नाम देने चाहिए। अब जैसे मैं हूँ, कॉलेज से हम लोग पढ़ाई करके निकले हैं, तो अब हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैंने पहली बार अगर अपना स्ववृत्त रेडी किया है और किसी कंपनी में दे रहे हैं, तो अब मैं कैसी इंसान हूँ ये जानने के लिए मैं वहाँ पर कुछ व्यक्तियों के नाम दूंगी जो मेरे बारे में जानते हैं। अब वो कौन व्यक्ति हो सकते हैं? वो व्यक्ति हो सकते हैं मेरे कॉलेज के शिक्षक। ठीक है, तो क्या है? शिक्षक, कुलपति, कुलसचिव या परीक्षा नियंत्रक। तो हम देते हैं अपने कॉलेज के शिक्षकों के। स्कूल के शिक्षक नहीं देंगे। रिसेंटली हम कॉलेज में थे ना, अब कॉलेज से हम पास आउट हुए हैं, तो हम कॉलेज के ही शिक्षकों के नाम देंगे। प्रश्न संख्या 11 है, नियोक्ता को उम्मीदवार की आंतरिक अभिरुचि से अवगत कराने हेतु स्ववृत्त में किसका उल्लेख विशेष रूप से करना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा क्या चीज है। नियोक्ता यानी कि जो कंपनी जिसने हमको वैकेंसी निकाली है, उम्मीदवार अर्थात मैं कि आंतरिक अभिरुचि यानी कि मेरा इंटरेस्ट किसमें है से अवगत कराने के लिए, यानी कि उस कंपनी को ये अवगत में कराऊं कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, ये मैं स्ववृत्त में किस तरीके से लिखूंगी। अनुभव के तौर पर, शैक्षणिक गतिविधियों के तौर पर, रुचि के तौर पर या उपलब्धियों के तौर पर। तो वो मैं कहाँ पे लूँगी? जो मेरी अपनी आंतरिक अभिरुचि है, मेरे अंदर से। जैसे शौक है, किसी को प्लांटिंग का शौक होता है, जैसे गार्डनिंग का शौक हुआ, किसी को जो है सिंगिंग का शौक होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना। ये सिर्फ शौक होते हैं, इसमें हमने कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं लिया होता है। ये सिर्फ मुझे अच्छा लगता है। कुछ लोगों को कुकिंग अच्छी लगती है, कुछ लोगों को जो है वो ट्रैवलिंग पसंद है, आजकल चीज़ है ना। तो इस तरीके की जो रुचियाँ होती हैं वो हम रुचि के ज़रिए बताते हैं, जहाँ पर हम देते हैं ना इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट किस में है। अच्छा, कार्యేतर गतिविधि और रुचि में अंतर क्या होता है मैं आपको बता दूं। कार्యేतर जो गतिविधियां या योग्यता होती हैं, जब हम कोई काम करते हैं जो हमारे कार्य से संबंधित नहीं है, हमारे पद से संबंधित नहीं है, लेकिन वो चीज़ें हमने करी हैं और उसके लिए हमें कोई ना कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मिला है। जैसे हम लोग एनसीसी करते हैं तो उसके लिए हम लोग को मिलता है, क्रिकेट खेलते हैं तो कप्तान बनते हैं, एक पोस्ट मिली ना हमको, फुटबॉल खेलते हैं, योगा क्लासेस हमने ज्वाइन की हैं या मेरी योगा क्लासेस हैं, तो ये सारी चीज़ें, तो मतलब हमने उसमें कोई सर्टिफिकेशन किया होता है, तो वो हम कार्యేतर जो है योग्यता में लिखते हैं। और जो सिर्फ मेरा इंटरेस्ट है, जैसे गार्डनिंग मेरा इंटरेस्ट है, ट्रैवलिंग मेरा इंटरेस्ट है, तो इसके लिए मुझे कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट्स तो नहीं मिल रहे हैं ना, तो वो सिर्फ मेरा इंटरेस्ट है, इसलिए वो रुचि के कॉलम में चला जाता है। प्रश्न संख्या 12 है, नौकरी के लिए आवेदन करते समय वैयक्तिक स्पर्श के लिए क्या लिखा जाता है। अब हम वहां पर अपना एक व्यक्तित्व, जैसे देखिए हम स्ववृत्त जो तैयार कर रहे हैं वो हमने एक बार तैयार कर लिया और उसको हमने छपवा के रखवा लिया। उसमें चेंजेस तब होंगे जब हमारा अनुभव ऐड होने होगा, या मेरा मोबाइल नंबर चेंज हो गया,
कोई भी चीज़ ऐसे हम चेंज करना चाहते हैं तभी उस कंडीशन में उस स्ववृत्त का स्वरूप बदलेगा, अगर उसमें हम कुछ चेंजेस करना है। लेकिन अब मान लीजिए किसी कंपनी ने आज अगर कोई वैकेंसी निकाली है तो उसमें अगर हम स्ववृत्त देने जा रहे हैं तो उसमें अपना व्यक्तित्व यानी कि हम अपना कंसर्न जो है उस कंपनी के लिए दिखाएं कि हाँ हम अपनी कंपनी के बारे में जानते हैं, हमने ये विज्ञापन कहाँ देखा, आप अगर मुझे अपनी कंपनी में चुनेंगे तो मैं आपकी कंपनी को दिन प्रतिदिन प्रगति पे लेके जाऊंगा, मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप किस में लिखेंगे? आवेदन पत्र में। आवेदन पत्र जो है वो टाइप्ड नहीं होता है, उसको मोस्टली हैंड रिटन लिखा जाता है। हैंड रिटन लिखने की इसकी बहुत सारी एक स्ट्रॉन्ग वजह ये है कि आजकल लोग हैंड राइटिंग से भी व्यक्ति को परखने की कोशिश करते हैं, तो इसीलिए आवेदन पत्र मोस्टली हैंड रिटन लिखा जाता है, जबकि जो बायोडेटा या स्ववृत्त है उसे टाइप्ड आप कर सकते हो और जिस दिन भी आप दे रहे हो उस दिन की डेट और सिग्नेचर डाल के जमा कर सकते हो। समझ गए ना? तो हम व्यक्तिगत टच देने के लिए, जो अपना पर्सनल टच देने के लिए आवेदन पत्र उसके साथ अटैच करते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, पद एवं संस्थान के प्रति गंभीरता का उल्लेख किसमें किया जाता है? अब हम अपने, अगर आप हमें चुनेंगे तो जो कंपनी मुझे चुन रही है वो संस्थान और वो पद, उसके लिए हम बहुत सीरियस हैं और उस कंपनी की ग्रोथ के लिए हम काम करेंगे हमेशा। ये सारी बातें हम किस में व्यक्त करते हैं? पत्र में, आवेदन पत्र में, स्ववृत्त में या नियुक्ति पत्र में? ये सारी बातें हम बताते हैं आवेदन पत्र में। क्यों? क्योंकि उसमें हम अपना व्यक्तिगत टच दे रहे हैं और संस्थान के प्रति अपनी गंभीरता को भी व्यक्त कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 14 है, संदर्भित व्यक्तियों के नाम और पते किस में लिखे जाते हैं? अब हमने क्या बताया? संदर्भित, जैसे हमने बोला कि हम कॉलेज से निकल रहे हैं, कॉलेज से पास आउट हुए हैं, तो मेरे बारे में जानकारी लेने के लिए जो क्या नियोक्ता है वो किससे पता कर सकता है? तो जाहिर सी बात है वो मेरे शिक्षक से, कॉलेज के शिक्षक से पता करेगा, जो हमारे लेक्चरर्स होते हैं उनसे, उनके। तो उन लेक्चरर्स के नाम आप कहाँ लिखते हो? स्ववृत्त में कि आवेदन पत्र में? तो वो हम कहाँ लिखते हैं? स्ववृत्त में लिखते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 15, स्ववृत्त के साथ लिखे गए आवेदन पत्र में कितने खंड होते हैं? जब हम आवेदन पत्र लिखते हैं तो वो कितने खंडों में विभक्त होता है? 2, 4, 6 या 7? आवेदन पत्र हमेशा जो है वो 4 खंडों में विभक्त होता है। स्ववृत्त में संतुलन से क्या अभिप्राय है? जो है वो संतुलन बना होना चाहिए। अभी संतुलन का मतलब क्या होता है? स्ववृत्त संक्षिप्त होना चाहिए, स्ववृत्त बड़ा होना चाहिए, स्ववृत्त ना बड़ा ना छोटा, पदानुसार होना चाहिए, स्ववृत्त सामासिक भाषा में होना चाहिए। तो देखिए, अगर आप स्ववृत्त जरूरत से ज्यादा छोटा बना दोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसमें रहनी डालना आप भूल जाओगे, और अगर आप बड़ा बनाओगे तो उसमें फालतू की चीजें डालोगे जो नियोक्ता नहीं पढ़ना चाहेगा। तो स्ववृत्त हमेशा ना बड़ा ना छोटा, पदानुसार होना चाहिए। मतलब आपका जितना एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग ही आपका स्ववृत्त होना चाहिए। तो सही क्या है? स्ववृत्त ना बड़ा हो ना छोटा हो, पदानुसार हो। अच्छा, एक चीज हम आपको बताना भूल गए, जो चीजें आपको लिखी जा रही है ना, जो आप क्या कहते हैं संदर्भित व्यक्तियों के नाम, तो ये जब आप कॉलेज से निकल रहे हो तो कॉलेज के शिक्षकों का नाम दोगे। लेकिन अब मान लीजिए कॉलेज के बाद आपने एक जॉब कर ली है, तब आप किस संदर्भित व्यक्ति का नाम दोगे? तब आप अपने शिक्षक का नाम नहीं दोगे। तो जो आप जिस कंपनी में काम कर रहे थे वहां कंपनी के किसी भी व्यक्ति का नाम अब आप जो है संदर्भित व्यक्तियों में डाल सकते हो। ये ध्यान रखना। जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे पीछे वाली चीज़ों को हम हटाते जाते हैं। जैसे शिक्षक के नाम हम हटा देंगे तो जिस कंपनी में हमने काम किया उस कंपनी के व्यक्ति का नाम देंगे। फिर उसके बाद हमने दूसरी कंपनी में काम किया, तो जब हम तीसरी कंपनी में आवेदन देंगे तब हम पहली और दूसरी दोनों कंपनियों के संदर्भित व्यक्तियों का नाम रखेंगे। शिक्षक का तो हम पहले ही हटा चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। प्रश्न संख्या 17, संस्थान में स्ववृत्त भेजने पर भी साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र न आने का कारण किसकी कमी है? यानी कि हमने स्ववृत्त तो भेज दिया लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है?
उम्मीदवार की कमी है, आवेदन पत्र की कमी है, भाषा शैली की कमी है, या ज्ञान की कमी है। तो जो सबसे बड़ी कमी होती है वो होती है आवेदन पत्र की, यानी कि आप बायोडेटा तो दे देते हो पर साथ में किसी भी तरह का आवेदन पत्र नहीं देते, इसलिए कोई भी इंटरव्यू कॉल नहीं आती। क्योंकि भाई आवेदन जो सौवृत्त है वो तो पहले से टाइप्ड है, लेकिन व्यक्ति कितना ज़्यादा हमारी कंपनी के साथ, हमारी कंपनी के बारे में जानता है, ये आवेदन पत्र के थ्रू ही पता चलता है। प्रश्न संख्या 18 है, सौवृत्त के कौन से दो पक्ष होते हैं? अब हमने बताना है सौवृत्त के दो पक्ष हैं, उम्मीदवार, नियोक्ता, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये चीज़ तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी इस वीडियो के शुरू में ही कि सौवृत्त के हमेशा दो पक्ष होते हैं, उम्मीदवार और नियोक्ता। पहला पक्ष उम्मीदवार होता है, द्वितीय पक्ष नियोक्ता होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब ये बोलोगे दो पक्ष होता है, लेकिन इसमें कौन सा पहला होता है, कौन सा दूसरा होता है? तो पहला पक्ष हमेशा उम्मीदवार का होता है और दूसरा पक्ष नियोक्ता का होता है। प्रश्न संख्या है 19, सौवृत्त के साथ क्या संलग्न करना आवश्यक है, अर्थात उसके साथ हमें क्या चीजें अटैच करनी पड़ती हैं। पहली चीज ये है कि एक तो हम आवेदन पत्र देते हैं, फिर उसके बाद हम सौवृत्त लगाते हैं। सौवृत्त में हमने अपनी जो भी शैक्षिक योग्यताएं दी हैं, शैक्षणिक योग्यताएं जो भी लिखी हैं, जैसे हमने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी हमारी हैं, तो उन सभी के जो मार्कशीट हैं और सर्टिफिकेट हैं उनकी फ़ोटोकॉपीज़ लगती हैं। इसके अलावा जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, यानी कि हमने जिस कंपनीज़ में काम किया है, जिन जिन कंपनियों में काम किया है, उन सभी कंपनियों के जो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं, यानी कि अनुभव जो हैं, उनके प्रमाण पत्र आप लोगों को मिलते हैं। जब भी आप किसी ऑफिस से निकलते हैं तो वहाँ से आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो भी आपको लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए क्या ऑप्शन दिया है, आवेदन पत्र, शैक्षिक योग्यता की प्रतिलिपियां, अनुभव की प्रतिलिपियां और नेक्स्ट है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमें ये सभी जो है लगानी पड़ती है। प्रश्न संख्या 20 है, अगर अच्छा सौवृत्त हो तो किस चीज़ की संभावना बढ़ जाती है? अगर हमने बहुत अच्छा सौवृत्त तैयार किया है तो किस चीज़ की संभावना बढ़ेगी? अब आखिर हमने सौवृत्त लिखा क्यों है? ताकि मुझे नौकरी मिल जाए। तो सबसे ज़्यादा संभावना किस चीज़ की बढ़ेगी? नौकरी मिलने की। तो पहला क्या है, नौकरी पाने की, नौकरी ना मिलने की, उससे अच्छी नौकरी मिलने की, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब हम अच्छा सौवृत्त तैयार करते हैं तो जाहिर सी बात है नौकरी पाने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये सभी हमने यहाँ पर सौवृत्त के लिए आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आपको प्रस्तुत कर दिए। तो ये चैप्टर में अगर हम देखेंगे तो वर्णनात्मक तौर पर अगर आपसे इसमें चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको या तो किसी का सौवृत्त तैयार करना होगा या किसी का आवेदन पत्र तैयार करना हो सकता है, और अगर बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं तो ये इस तरीके से आएंगे। तो इस चैप्टर के हम डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है वो हम करा चुके हैं। तो एक तरीके से इस चैप्टर के सभी वीडियोस आपके कंप्लीट करा चुकी हूँ, तो इनको देखकर आप अपने इस चैप्टर को रेडी कर सकते हैं। तो ये जो पैटर्न्स अभी मैंने आपको बताए, ये सिर्फ हिंदी में ही नहीं, ये आपके सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट में फॉलो किए जाते हैं। तो आप जाकर इनको हमारे चैनल पर आसानी से देख सकते हैं। हमारे चैनल के जितने भी वीडियोज़ हैं आपको यूट्यूब पे, हमारी ये वेबसाइट पर और magnetbrains.com और हमारे ऐप पर मिलता है। तो इन सभी को आप बहुत आसानी से देखो, समझो, करो, पढ़ो और अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आओ। और अभी हम आपके साथ तो हैं, अभी इसका एक चैप्टर लास्ट हमारा जो बाकी है वो तो हम आपके लिए लेकर ही आएंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।